अरे आ गए आप लोग। अब आ ही गए हो तो कुछ सीख के ही जाओ मेरे पास से। तो नमस्कार सभी को। द ब्लॉकचेन के लेक्चर सीरीज में आज हम एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ लिए, एग्जाम्पल भी समझ लिए। लेकिन अब हम देखेंगे रियल वर्ल्ड एनालॉजी ऑफ ब्लॉकचेन। थोड़ी बहुत ऐसे रियल केस एग्जाम्पल हम देखेंगे और फिर एक नई चीज को भी हम देखेंगे इस सेशन में। तो दोस्तों, मैं इस ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम को अगर आपको एक रियल वर्ल्ड कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर मैं कंपेयर करते हुए दिखाना चाहता हूं, तो आपको वो ऐसे एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूं उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट बैंक वॉल्ट। आपने बैंक के वॉल्ट को तो देखा होगा, आपने नहीं भी देखा हो या आप जानते भी होंगे, जब आपने गोल्ड वगैरह कुछ रखने गए हो तो किस तरीके के वॉल्ट होते हैं, ऐसे कॉलम्स कॉलम्स बने होते हैं। लेकिन वहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि वो पूरे मेटल के पूरे एकदम शीट्स के साथ एकदम क्लोज्ड वॉल्ट होते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सोचिए, वही जो बैंक का वॉल्ट है, ठीक है, उसके एक एक कॉलम अब वो कांच के बने हुए हैं। अब क्या हो रहा है, अब कांच के बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट चीज से बनी हुई है, तो अब आपको सारी चीजें दिख रही है। लेकिन सब दिखते हुए भी क्या आप उसमें कुछ कर सकते हो छेड़खानी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक वॉल्ट की ही चाबी है। जो की आपके पास है, आपने अगर एक बैंक वॉल्ट में जाके अपना एक डिपॉजिट करना कुछ चाहा है, चाहे गोल्ड हो या कुछ भी हो, तो आपको एक बॉक्स दिया जाता है, आपको एक ब्लॉक दिया जाता है और आपको उसकी प्राइवेट की दी जाती है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो वो बॉक्स के अंदर, वो ब्लॉक के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी चीज है, वो आपकी है, जिसको आप छेड़खानी कर सकते हो। लेकिन एक बैंक के वॉल्ट को आप सोचिए ट्रांसपेरेंट तरीके से देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम क्रोनोलॉजिकल वे में जो दिख रहा है वो आपको एक ब्लॉकचेन का रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हो। लेकिन आपको सब दिख रहा है, फिर भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने ही ब्लॉक के साथ छेड़खानी कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाँ मतलब बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट्स। आपको पता है, आप जब बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट जब निकालते हो तो कितने सारे कंप्यूटर में वो एक्चुअली निकल रहे होते हैं, उसकी कॉपी बन रही होती है, लेकिन वो लोग उसका कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है और उसमें जो छेड़खानी होती है, उसमें जो लेन देन जो भी करना है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में गए हो और आपने एक नोटबुक लिया है, आप नोटबुक इन द सेंस आपने एक बुक ले लिया है पढ़ने के लिए, आपने वो पूरा बुक पढ़ लिया और आप उसे दूसरे व्यक्ति को पास ऑन कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति ने भी उसे पढ़ लिया, तीसरे व्यक्ति को पास ऑन कर रहे हो। इस बीच में सोचो कि अगर उसने एक पन्ना फाड़ दिया और तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, तो क्या होगा? तीसरे व्यक्ति के पास जब वो पहुंचेगा, वो देखेगा कि एक पन्ना नहीं है, जिसके कारण पता चल जाएगा कि इससे पहले वाला जो व्यक्ति है शायद उसने छेड़खानी की है इस रीडिंग मटेरियल के साथ। तो बुक काइंड ऑफ क्या हो गया? बुक आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक है, जो पन्ने हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डेटा है, और वो पन्नों के अंदर जो आपकी रीडिंग मटेरियल है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रांजैक्शन है। राइट आप इस तरीके के अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस ले सकते हो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। सोच लीजिए कि आपके पास एक वर्कबुक है, वो वर्कबुक आपका ब्लॉक है, वर्कबुक के अंदर जो आपकी स्प्रेडशीट है, वर्क शीट है जो आपने लिखी है, वो आपका ब्लॉक के अंदर का आपका जो पूरा डेटा है, और आप देख सकते हैं कि वो स्प्रेडशीट के अंदर जो मटेरियल है वो आपके ट्रांजैक्शन है। तो ये इस प्रकार से आप अलग अलग तरीकों से आप नरेट कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो कि किस तरीके से आप ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड एनालॉग में आप जोड़ के देख सको। राइट अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ की ओर लेके जा रहा हूँ, वो है आप मेरे लेफ्ट साइड की ओर देख सकते हो, ये जो चीज़ मैंने लिखी आपके लिए एक डायग्राम भी रखा है। दिस शोज की ब्लॉकचेन वेब 3.0 से कैसे सिमिलर है और वाई ब्लॉकचेन इज वेब 3.0। हमने पहले ये क्लियर कर लिया है वेब 1.0, 2.0 और 3.0 होता क्या है। अब वेब 3.0 ब्लॉकचेन के साथ क्या ऐसी सिमिलैरिटी दिखा रही है जिसके कारण हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन वेब 3.0 का भाग है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है वो है नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। क्या यहाँ पे कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ब्लॉकचेन में? नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनता है जिसके कारण एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम नहीं है, जिसके कारण ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेचर दिखाता है, जिसके कारण ये ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कोई एक बॉडी यहाँ पे नहीं है जिसके खो जाने पे बाकी सबको डर हो अपने डेटा की एक लॉस के बारे में। यहाँ पे पीयर टू पीयर होने के कारण एक मतलब आपको एक डर नहीं रहता, एंड दैट शोज कि एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, जो कि हमें वेब 2.0 में देखने को मिलता था। तो वेब 3.0 और ब्लॉकचेन सिमिलर काइंड ऑफ अ फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे दिखा रही है। दूसरी वो है ओनरशिप ऑफ डेटा।
यानी कि यहाँ पे आप अपने डेटा के ओनर हो और उसको दिखाने के लिए, जैसे अभी मैंने बैंक वॉल्ट का एग्जांपल लिया, आपका जो वॉल्ट है, आपका जो भी बॉक्स है, उसकी आपके पास एक की है और वो एक प्राइवेट की है जिसके साथ आप उस वॉल्ट को खोल सकते हो। मतलब आपकी जो चीज़ें वो उसके अंदर सेफ है, भले ही आपको ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम में वो वॉल्ट में बाकी सब भी दिख रहा है, कितने कितने वॉल्ट है, क्या हो रहे हैं, जैसे बिटकॉइन ले लो या इथेरियम के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इन सब में भी आप जाके ट्रैक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन आपका जो डेटा है वो आप ही का डेटा है। सोच लीजिए आपका कोई डेटा था जो आपने पोस्ट किया था और उसकी एक पूरी क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम सबके साथ बन चुकी है, उसकी की आपके पास है, और फिर कोई फ्यूचर में वही सेम डेटा को जब पोस्ट करने की कोशिश करता है, तो जब एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा तो देखा जाएगा कि ये ओनरशिप पहले किसी और का हो चुका है जो वापस डाला गया है, तो हम वहां पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये एक यूज केस भी हो गया, राइट। तो ओनरशिप ऑफ डेटा वो आपकी खुद की रहती है। तीसरी चीज, रिडक्शन इन हैक्स एंड डेटा ब्रीचेस, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को यूज किया है, हैशिंग एल्गोरिदम्स को यूज किया है, कंसेंसस एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि एक नॉर्मल सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है आपका ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम सिक्योरिटी के मामले में। मतलब उसके सिक्योरिटी ब्रीचेस, हैक्स होने, इन सब में बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाती है जब आप ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को फॉलो करते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक एक्सचेंज को हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि एक एक्सचेंज है जो मतलब ट्रांजैक्शंस कराती है, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उस एक्सचेंज के जितने भी क्रिप्टोग्राफिक जो कीज बनते थे, प्राइवेट कीज बनते थे, वो सब उन्होंने एक सेंट्रलाइज सर्वर में रख दिया था। भले ही आप बाकी सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के नाम पे कर रहे हो, लेकिन जो कीज है वही एक सेंट्रलाइज सर्वर में अगर है, और अगर हैकर्स ने वो सर्वर हैक कर दिया, तो वो उस कीज को यूज करके उन क्रिप्टो करेंसी को उनके अकाउंट में से निकाल सकता है वो हैकर्स, क्योंकि जो की थी, मेन चीज थी, वही आपने सेंट्रलाइज सर्वर में रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, जो कि ब्लॉकचेन और वेब 3.0 दोनों उसी के प्रति बात करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अनइंटरप्टेड सर्विस। क्यों इसे कहा जाता है अनइंटरप्टेड सर्विस? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की एक जो प्रश्न है वो यहाँ पे पैदा ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सर्वर या एक सिंगल एंटिटी है ही नहीं जो सारी डेटा को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क है। आप देख सकते हैं अगर 100 कंप्यूटर है एक नेटवर्क के अंदर, तो वो 100 कंप्यूटर जो 100 नोड है उसमें से अगर 5 भी फेल हो गए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 95 और लोगों के पास वो सेम डेटा, वो सेम कॉपी अवेलेबल है, जिसके कारण सर्विस कभी इंटरप्ट नहीं हो सकता। वो एक अनइंटरप्टेड सर्विस होता है, हमेशा चलते जा सकता है। तो ये था दोस्तों रियल वर्ल्ड एनालॉजी ऑफ ब्लॉकचेन, जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। आने वाले वीडियोस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम और डेप्थ में जा रहे हैं धीरे धीरे। हमने ब्लॉकचेन से पहले कुछ शुरुआत किया, ब्लॉकचेन पे आ गए, अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी हमने थोड़ी बहुत समझ ली। एंड इसके साथ साथ मैं ये वीडियो एंड करूं उससे पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता था। मैं अगर हो सके तो, क्योंकि ये पूरा स्क्रीन अब यूज नहीं हो रहा है, मैं इसे बड़ा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं वेब 1.0, वेब 2.0, मतलब वेब 2.0 के कुछ एप्लीकेशंस थे जो हम यूज़ करते थे। जैसे ब्राउज़र, हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं? गूगल सर्वर बेस या मोजिला फायरफॉक्स आप यूज़ करते हो शायद। आपके पास अब वेब 3.0 में ब्रेव ब्राउज़र अवेलेबल है। अब गूगल के पास जितने भी आप टाइपिंग करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, गूगल के सर्वर में आपकी सारी डेटा फेच हो रही है, वो सेव हो रही है। आपको, आप जो पता है, आप एक शायद एक रेस्टोरेंट से निकले ही होते हो और उतने में आपको एक मैसेज आ जाता है कि ये रेस्टोरेंट का आपका पूरा मतलब रेटिंग कैसा देना चाहोगे, आपका टाइम कैसा गुजरा उस रेस्टोरेंट में। मतलब गूगल को कैसे पता चल रहा है कि आप वहाँ गए थे, राइट। द ट्रैकिंग जो आपकी हो रही है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में आपकी डेटा सेव हो रही है, जिसके कारण हो रही है। स्टोरेज में आप देखोगे, आप ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वेब 3.0 की दुनिया में आपके पास स्टोरेज है, आपके पास वीडियो कॉल की फैसिलिटी में जैसे स्काइप था वेब 2.0 में, यहाँ पे आपके पास एक्सपर्टी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, आपके पास यहाँ पे एसेंशियल 1 आ जाता है। आपके पास सोशल नेटवर्क में जैसे फेसबुक, ट्विटर है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रीमिट आ जाता है जो वेब 3.0 में है। मैसेजिंग एप्स है, जो स्टेटस है, जो आप व्हाट्सएप को आप कट करते हुए यूज़ कर सकते हो अगर आप वेब 3.0 की वेबसाइट्स को यूज़ करना चाहते हो। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में जो हम वेब 2.0 को यूज़ कर रहे थे अब तक, उस
के विपरीत में, मतलब उसको रिप्लेस करते हुए वेब 3.0 के भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स, एप्लीकेशन सब बन चुके हैं और अब और भी ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोग ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो सारी कंपनीज भी अपने इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। अगर आपको ये सारे वेबसाइट्स नहीं पता थे तो आप इसे एक बार सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना यूज़र फ्रेंडली है, किस तरीके से है। हो सकेगा तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी इस इमेज को रख दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। और आपको एक चीज़ तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा या किसी को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि द ब्रिजमैन का अगला एपिसोड आ चुका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स टेक इट टुगेदर विद द ब्रिजमैन।